दोस्तों, मैं स्वीटी फिरहान आप सभी का चैट विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। ये एक लर्निंग वीडियो है, एजुकेशन वीडियो है, जिसमें बिग इवेंट इम्पैक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें मार्केट में किस न्यूज के कारण कितना मार्केट गिरता है, कितने दिन तक गिरता है, कितने परसेंटेज का फॉल आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे कि इसमें जो रिकवरी आती है वो किस तरीके से रिकवरी आती है, कितने दिन में आती है, कितने परसेंटेज में आती है। जैसे 9/11 का अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2008 के रिसेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अंडानी हिंडनबर्ग के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कोविड-19 के बारे में डिस्कस करेंगे। रूस और यूक्रेन के वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। उस टाइम पे कितना फॉल आया था, कितने दिन में रिकवरी आई, कितने परसेंट की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी लेटेस्ट में न्यूज आया हुआ है टैरिफ का। हम ये सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब 9/11 के अटैक के बारे में जानते हैं। 9/11 का अटैक जो एक टेररिस्ट अटैक था, जिसके कारण स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। स्टॉक मार्केट क्रैश होने के कारण 18,000 बिजनेस बंद हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत लॉस होता है, जिसमें 16% का फॉल आता है 6 दिन में। अब मार्केट इसके बाद रिकवरी कर जाता है, क्योंकि कम इंटरेस्ट में सरकार लोन देना स्टार्ट कर देती है। 9/11 के अटैक में रिकवरी करता है मार्केट 24% का। अब लोन देने के कारण सरकार के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे बैंक के पास भी पैसे खत्म हो जाते हैं, सरकार के पास भी खत्म हो जाते हैं। पैसे खत्म होने के कारण वो अचानक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। जब इंटरेस्ट रेट को सरकार बढ़ा देती है तो लोग लोन की किस्त पटा नहीं पाते, इसलिए घर बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर कम घर बिकने चाहिए थे, अचानक से ज्यादा घर बिकने स्टार्ट होते थे। अब ज्यादा घर बिकने के कारण घर के रेट कम हो जाते हैं। अब घर के रेट कम हो गए, जिसमें इकोनॉमिक में और फर्क पड़ जाता है, जिससे 2008 का रिसेशन आ जाता है। 2008 के रिसेशन में 29% की गिरावट होती है 6 दिन में, जो कि एक साल तक की फॉल होता है, जो कि टॉप से 61% की गिरावट होती है। इसके बाद मार्केट रिकवरी करता है। जब 2008 में मार्केट रिकवरी करता है तो बॉटम से 146% की रिकवरी कर जाता है मार्केट। अब हम देखते हैं अंडानी हिडनबर्ग का रिजल्ट जो आता है यूएस से आता है, जिसके कारण अचानक से स्टॉक मार्केट में 69% की गिरावट आती है 9 दिन में। अब कोविड-19 आता है। कोविड-19 जो कि एक ग्लोबल पैंडेमिक था, जिसके कारण स्टॉक मार्केट में 26% की गिरावट होती है 13 दिन में। अब इसमें रिकवरी का रीज़न ये था कि इंडिया की सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, वैक्सीन में काम करना स्टार्ट किया, जो कि जल्दी वैक्सीन बना दिया, जिसके कारण मार्केट में जल्दी रिकवरी आती है। साथ ही साथ वैक्सीन इंडिया में तो सप्लाई किया, साथ साथ में बाकी देशों में भी हेल्प करने लगा वैक्सीन की, इससे जल्दी रिकवरी हो जाती है इंडिया की। कोविड में जो रिकवरी आती है 133% की आती है, जो रिच विदाउट रिजेक्शन आती है, जो कि बहुत अच्छी रिकवरी रहती है, क्योंकि सरकार के सारे जो स्टेप्स रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत जल्दी लिए जाते हैं। रूस और यूक्रेन के वॉर में 5 से 6% की गिरावट आती है एक दिन में। अब इसकी रिकवरी का रीजन देखते हैं। रूस और यूक्रेन का जब वॉर हुआ था तो यूएस बोलता है कि रूस से कोई तेल ना ले, यूक्रेन से ले, जिसके कारण सभी देश यूक्रेन से तेल लेना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण वहां के तेल की वैल्यू ओवर वैल्यूड हो जाती है। रूस से कोई तेल नहीं ले रहा था, इसलिए भारत डिसाइड करता है कि वो कम रेट में, रूस उसको तेल दे रहा है इसलिए वो कम रेट में तेल लेगा रूस से, जिसके कारण रिकवरी आती है। रूस और यूक्रेन के वॉर में ये रिकवरी 16% की आती है। टैरिफ एक टैक्स है जो यूएस के द्वारा लगाया गया था 7 अप्रैल 2025 को, जिसके कारण 7 अप्रैल 2025 को निफ्टी 50 में 5% का फॉल आता है। S&P 500 में 14% का फॉल आता है। इंडिया पे 25% का टैरिफ लगाया जाता है, इसके कारण ये फॉल आता है। इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि नेगोशिएशन होता है।
जिसमें 90 दिन के लिए टैरिफ को हटा दिया जाता है यूएस द्वारा। उसके बाद ये टैरिफ को रद्द कर दिया जाता है। आज के इस वीडियो में बिग इवेंट इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस की, जिसमें मार्केट में किस तरीके से मार्केट में फॉल आता है, रिकवरी किस तरीके से आती है, इसके बारे में डिस्कस की। इस वीडियो के ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि मार्केट में किस न्यूज़ का इफेक्ट कितने दिन तक पड़ेगा, मार्केट में कितनी गिरावट आएगी, ये जान सकते। इस वीडियो के ज़रिए हम सीख के किसी भी न्यूज़ में सही तरीके से काम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में।